नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके, नई बातचीत को लेके। दोस्तों, कल जिस तरह से पूरे दिन जंतर मंतर पर लोगों का जमावड़ा बना रहा और रात में भी काफी लंबे रात्रि तक कल भी मतलब जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होते रहे। बड़ी बात यह है कि कल इस इस आंदोलन के दो सेंटर हो गए। एक सेंटर जंतर मंतर था और दूसरा सेंटर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बनाया। प्रधानमंत्री आवास अ, वो सारे सांसदों को खड़गे साहब के यहाँ इकट्ठा किया। और खड़गे साहब के कल शायद जन्मदिन था उनका। केक वेक काटा वहां पे। 150 200 150 सांसद वहां इकट्ठे हुए, दूसरे लोग भी इकट्ठे हुए, उनकी पार्टी के नेता लोग भी इकट्ठे हुए। कर्नाटक के डी के शिव कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां थे। केरल के सतीशन भी वहां थे मुख्यमंत्री। और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वहां थे। इस तरह से सब बड़े मुख्य प्रमुख नेता जो है वहां पर थे। राहुल गांधी थे, ये प्रियंका गांधी थी, और वो जो केरल के सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी उनके, वो भी थे। इस तरह से सारे लोग वहां इकट्ठे हुए और वहां से केक काटने के बाद वहां से निकले। और राहुल गांधी वहां से पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास, जो वहां से 100 150 मीटर दूर है, पैदल मार्च करते हुए वहां पहुंच गए। जब तक वो पहुंचे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कहाँ पर रुकना है। न तो किसी पुलिस वालों को पता लगा, न कि कोई खुफिया विभाग पता लगा पाया, और न ही किसी सांसद को पता था। जब वो वहां जाके रुक गए और कहा यहाँ हम धरना लगाएंगे, प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आप संसद में ये प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो और संसद में बहस कराओ। क्योंकि हमने, राहुल गांधी का कहना यह था कि हमने संसद के अंदर बिरला जी से पूछा था, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो बहस कराने का जिम्मा उनके पास है, वो उनसे पूछा था। उनसे कहा कि आप बहस कराओ, तो उन्होंने कहा मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने, तो राहुल गांधी ने कहा तो हम सरकार से ही पूछना है तो हम ही पूछ लेते हैं, आप क्या पूछोगे। तो वो चले गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर। वहां से एक चिट्ठी भेजी अंदर, और उसका कोई जवाब शायद नहीं आया। और वो 2 3 घंटे 4 घंटे तक वहां पर रहे। और फिर पुलिस दो बार जितेंद्र सिंह भी बात करने के लिए आए थे, और उन्होंने भी कुछ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कल जो है संसद में बहस करा लेंगे, और इस तरह का एक आश्वासन जितेंद्र सिंह ने दिया। लेकिन जितेंद्र सिंह के इस आश्वासन से राहुल गांधी मानने वाले कहाँ थे। राहुल गांधी ने उनको कहा कि नहीं, बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है तो अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और अमित शाह जो है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, मतलब कोई बहस नहीं करेंगे पार्लियामेंट में। आज पार्लियामेंट शुरू हुई। फिर उनको रात को पुलिस ने धीरे धीरे घेरा बढ़ाते रहे, और उनके नजदीक जाकर के उनके आसपास के लोगों को पहले डिटेंट किया। काफी लोगों को डिटेंट करने के बाद राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को, और जितने भी बड़े नेता थे उन सबको वहां पर हिरासत में ले लिया। और बसों में बिठा करके, कैदियों को जिन बसों में बिठा के ले जाते हैं, उन बसों में बिठा करके इनको ले गए मॉडल टाउन की तरफ, कोई थाने पे ले गए शायद। और रात को, बहुत रात, 1:30 2 बजे शायद थोड़ा। इस बीच में मंदिर थाने पे सोनिया गांधी भी गई थी। तो दोस्तों, ये कल का घटनाक्रम रहा। आज फिर 11 बजे से संसद शुरू हुई, लेकिन संसद में बहस नहीं हुई। सरकार ने बहस कराने की बात कही कि हम बहस कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अड़ गया।
कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, फिर ही हम बहस कराएंगे, बस बहस में भाग लें। तो हंगामा बढ़ते देख बार बार स्थगित हुई लोकसभा भी, और राज्यसभा में भी यही कुछ हुआ, और बहस नहीं हो सकी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वास्तव में बहस कराना चाहती थी? अगर कराना चाहती थी तो लोकसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेता को और सत्ता पक्ष के नेता को बुला करके बातचीत कर सकते थे, दोनों को साथ बिठा करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे, कह सकते थे भाई अच्छा चलो प्रधान जो है इस्तीफा तो नहीं, लेकिन उससे माफी मंगवा देते हैं, या शहर की पुलिस ने जो बर्बर लाठीचार्ज किया उस पर खेद व्यक्त करवा देते हैं, और इस तरह से बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। संसद के पूरी बात शुरू करें दोस्तों, उसके पहले मैं अपील कर दूं आपको यह कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। संसद के मानसून सत्र में आज फिर हंगामा हुआ। छात्रों की शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर देश की नजरें संसद पर टिकी थी। सरकार ने चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई, लेकिन बहस शुरू नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि आखिर गतिरोध टूटा क्यों नहीं? विपक्ष का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई, कई जगह पुलिस कार्रवाई हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे में केवल चर्चा का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। विपक्ष चाहता था कि सरकार पहले नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करे। और दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था में सिविल ड्रेस में लोग खड़े थे। वो तो पुलिस तो नहीं हो सकती, वो गुंडे थे और लाठियां मार रहे थे। और लोगों को शंका है, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे वो ये कह रहे थे कि आरएसएस के गुंडे हैं जो लाठियां लेकर के बच्चियों पर मार रहे हैं। 12-12 साल की बच्चियों पर लाठियां चला रहे थे। किसी की कोहनी तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की कमर में मार दिया, किसी के कईयों के सर फूट गए। मतलब पुलिस की जो बर्बरता है वो तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत की पुलिस, मतलब हमारी पुलिस, जिस जो हमारे पैसों से बनती पुलिस पाली जाती है, बनाई जाती है, वो पुलिस हमें ही मारेगी अगर इस तरह से लाठियों से, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा सवाल था, इसको हल करना चाहिए था। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की लाठीचार्ज का ऑर्डर जिसने भी दिया है उसको जरूर माफी मांगे। सरकार का तर्क है कि संसद चर्चा का मंच है, यदि कोई सवाल है तो उसका जवाब सदन में दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बिना शर्त चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष को बहस से भागना नहीं चाहिए। भाग तो पुलिस ये सरकार रही है। कई लोगों का मानना है कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों की परेशानियों पर खेद व्यक्त करते, यह स्वीकार करते कि परीक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आई है, सरकार उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो माहौल कुछ नरम पड़ सकता था। इसी तरह यदि यदि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की जाती, ये कहा जाता कि लोकतांत्रिक विरोध करने वाले छात्रों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, तो शायद संसद में संवाद का रास्ता आसान हो जाता। और ये काम लोकसभा के अध्यक्ष को करना चाहिए था। वो बहुत ही, क्या कहें उनके लिए अब, हालांकि वो बहुत सम्मानीय स्थान पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खुद ही गिरा दिया। जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, वो मतलब 5-6-7 सालों से, वो तो बिल्कुल निर्लज्जता की हद है। ध्यान रहे, ये केवल एक राजनीतिक संभावना है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ऐसा होने पर गतिरोध निश्चित रूप से समाप्त हो जाता। लेकिन लोकतंत्र में संवाद की शुरुआत अक्सर संवेदनशीलता और विश्वास से होती है। आज देश का छात्र जानना चाहता है कि उसकी परीक्षा सुरक्षित कैसे होगी, पेपर लीक क्यों होते हैं, भर्ती परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ें क्यों सामने आती है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजना क्या है।
अब तो बड़ा सवाल ये है कि ये निजीकरण क्यों हो रहा है। सरकार के सामने ये बच्चों ने ये प्रश्न खड़ा किया है कि निजीकरण क्यों हो रहा है और सबको शिक्षा एक समान क्यों नहीं मिल रही है। ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार है और गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अधिकार है। वो उनका अधिकार आप कब पूरा करोगे, ये बड़ा सवाल है। जिसके जिससे सरकार भाग रही है। विपक्ष नहीं भाग रहा है, सरकार भाग रही है, क्योंकि सरकार को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये जिम्मेदारी उनकी है, उनको जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। दुर्भाग्य से इन सवालों पर संसद में ये विस्तृत बहस नहीं हो सकी, जिसकी अपेक्षा देश कर रहा था। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी जवाब देना और विपक्ष की जिम्मेदारी सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों की यह है कि जनता के मुद्दों को राजनीतिक गतिरोध का शिकार न बन जाए। क्योंकि आखिरकार सवाल किसी एक दल का नहीं, देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। और सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, विपक्ष का भी है रोल, लेकिन विपक्ष के हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई कलम उसके पास नहीं है कि जैसे वो ऑर्डर कर दे और वो हो जाए। वो सरकार को घेर सकता है, सरकार के सामने बात को रख सकता है। बात को सरकार को मानना और उसे लागू करना सरकार का काम। नई शिक्षा नीति आप 2020 में लाए, 2026 हो गया, आज तक उस शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाया। और जो चीजें लागू कर रहे हैं वो देश को बर्बाद करने के लिए का काम कर रही है। शिक्षा नीति में जो बातें थी कि भाई लोकल भाषा में शिक्षा पढ़ाई कराई जाएगी, वो तो आज तक लागू नहीं हुई। तो फिर इस शिक्षा नीति का मतलब क्या है। तो दोस्तों, यही बड़े सवाल हैं जिस पर आज संसद में बहस होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। अब भी समय है सरकार को आगे बढ़ करके विपक्ष को के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल करना चाहिए। नहीं तो ये भविष्य हमारा बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। छात्रों का जो उत्साह हमने कल देखा, वो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ही जबरदस्त उत्साह उनमें था। और लाठी खाने के बाद और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। तो इस बात को सरकार को समझने की जरूरत है। सरकार अगर घमंड में रही तो हाल और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।